तो जो अभी हमने थ्योरी पढ़ा डॉपलर इफेक्ट पर, उस पर बेस्ड कुछ क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ए पर्सन गोइंग अवे फ्रॉम a gatekeeper on a scooter at speed 10 meter per second blows a horn of frequency 600 Hz. If speed of sound is 340 meter per second, then find the apparent frequency heard by the gatekeeper. तो इसमें हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फिगर बनाते हैं। फिगर में एक ऑब्जर्वर है और एक सोर्स है ना। तो जो सोर्स है एक्चुअली में उसको हम लोग सोर्स या स्कूटर कह सकते हैं, और जो ऑब्जर्वर है वो गेट कीपर है। ठीक, तो साउंड जो है हमेशा सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे कि जिधर साउंड ट्रेवल करेगा यानी कि सोर्स से ऑब्जर्वर की तरफ वाला डायरेक्शन, इसको हम लोग मानेंगे पॉजिटिव, जैसा कि कन्वेंशन में हमने बताया था, और उसका अपोजिट डायरेक्शन जो है निगेटिव लेंगे। ठीक, अब इसमें कहा गया कि जो गेट कीपर है ये तो रेस्ट पर है, लेकिन सोर्स दूर जा रहा है 10 मीटर पर सेकंड से। ठीक, तो अब क्वेश्चन में देखेंगे कि स्पीड ऑफ साउंड दिया गया है 340 मीटर पर सेकंड। वेलोसिटी ऑफ सोर्स की वेलोसिटी बताई गई है 10 मीटर पर सेकंड, लेकिन अगर इस साइन कन्वेंशन के हिसाब से देखेंगे तो ये राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है, जो कि हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन है। तो सोर्स का जो वेलोसिटी होगा वो होगा -10 मीटर पर सेकंड। ठीक, अच्छा, जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है जो कि सोर्स इमिट कर रहा है वो दिया गया है 600 हर्ट्ज। ठीक, तो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला जो है अपना, उस फॉर्मूले के हिसाब से अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला हमने अभी लिखा था, जो कि सिंप्लीफाइड फॉर्म है, वो था A0 V माइनस VO डिवाइडेड बाई V माइनस VS। ठीक, तो इस क्वेश्चन में ऑब्जर्वर स्टेशनरी है तो कह सकते हैं कि वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर इज 0। ठीक, अब इसमें सारे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो A0 है 600 हर्ट्ज, V दिया गया है 340, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है 0 और सोर्स की वेलोसिटी है -10 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो कुल मिलाकर के ये आ गया 600 इंटू 340 डिवाइडेड बाई 350, ये अप्रोक्सीमेटली 583 हर्ट्ज आ जाएगा। ठीक, तो यही आंसर हो गया अपना। जो अपरेंट फ्रिक्वेंसी है यह आया 583 हर्ट्ज।
अच्छा, इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल है a car moving at 30 meter per second is approaching a factory whistle that has a frequency of 500 hertz. If the speed of sound is 340 meter per second, then find apparent frequency observed by कार ड्राइवर, है ना। तो ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में फिर से हम लोग एक फिगर बनाते हैं। तो ये जो फैक्ट्री व्हीसिल है उसको हम लोग कहेंगे कि ये एक सोर्स है, और जो कार ड्राइवर है ये ऑब्जर्वर है ना। ये है कार ड्राइवर जो कि ऑब्जर्वर है, और ये है फैक्ट्री व्हीसिल। ठीक, तो इसमें से जो कार ड्राइवर है वो ट्रेवल कर रहा है। ठीक, तो साउंड जो है हमेशा हमने कहा कि सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा। तो अपना साइन कन्वेंशन के हिसाब से साउंड सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जा रहा है, तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन और ये हो गया निगेटिव डायरेक्शन। ठीक, अच्छा, इसमें जो ऑब्जर्वर है, जो कार ड्राइवर है, वो कहा गया कि ये अप्रोच कर रहा है फैक्ट्री व्हीसिल को। तो ये जा रहा है इधर 30 मीटर पर सेकेंड से। ठीक, तो इसकी वेलोसिटी हो गई 30 मीटर पर सेकेंड। अब जो भी पैरामीटर्स दिए हुए हैं अब उनको हम लोग लिखते हैं। फैक्ट्री व्हीसिल तो हमेशा रेस्ट पर रहेगा, है ना। तो देखेंगे इसमें कि जो ऑब्जर्वर है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी निगेटिव डायरेक्शन में है। जो हमने साइन कन्वेंशन के हिसाब से लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन है, और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में ही ऑब्जर्वर जा रहा है। तो इसकी वेलोसिटी हो जाएगी -30 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, वेलोसिटी ऑफ सोर्स 0 है, वेलोसिटी ऑफ साउंड ये है 340 मीटर पर सेकेंड। अच्छा, जो फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है सोर्स वो दिया गया है 500 हर्ट्ज। सो apparent frequency n is equal to n naught v minus vo divided by v minus vs। ये जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला है अपना, उसके हिसाब से हम लोग इसमें वैल्यूज रखेंगे। तो आएगा 500, v का वैल्यू है 340 डिवाइडेड बाई 340 माइनस ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो है इस बार -30 और सोर्स की वेलोसिटी है 0। ठीक, तो यहाँ से जो कैलकुलेट करेंगे तो कैलकुलेशन के बाद फाइनली जो n का वैल्यू आएगा ये हो जाएगा 544 हर्ट्ज। तो ये अपरेंट फ्रिक्वेंसी हो गया जो कार ड्राइवर सुनेगा।
ठीक है। फ्रिक्वेंसी जो उसने इमिट किया था वो था 500 हर्ट्ज, जबकि ये सुनेगा ज़्यादा 544 हर्ट्ज। ठीक, तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। ये एग्जाम्पल है, इफ a sound source is approaching, if a sound source of frequency n is approaching an observer with velocity v by 4 and the observer is approaching the source and the observer is approaching the source with velocity v by 5, then find apparent frequency heard by observer where v is speed of साउंड, है ना। तो ये जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में हमें एक सोर्स दिया गया है और एक ऑब्जर्वर दिया गया। ये दोनों एक दूसरे के पास में जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, हम लोग साइन कन्वेंशन डिसाइड करते हैं। तो साउंड जो है सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो हमारे लिए पॉजिटिव डायरेक्शन ये हो गया और निगेटिव डायरेक्शन ये हो गया। ठीक, अब कहा गया कि जो सोर्स है, सोर्स जा रहा है ऑब्जर्वर की तरफ v/4 से और ऑब्जर्वर आ रहा है सोर्स की तरफ v/5 से, है ना। अच्छा, तो अब इसमें हम देखेंगे कि जो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है साइन कन्वेंशन के हिसाब से, वो ऑब्जर्वर निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव आया है अपना कन्वेंशन के हिसाब से, और ऑब्जर्वर निगेटिव डायरेक्शन में ही जा रहा है। इसलिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग रखेंगे -v/5। अच्छा, जो सोर्स है, सोर्स देखेंगे पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है, राइटवर्ड डायरेक्शन अपना पॉजिटिव डायरेक्शन है और सोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में चल रहा है। तो सोर्स की वेलोसिटी हम लोग रखेंगे +v/4 और जो फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी जो सोर्स इमिट कर रहा है वो है n, और स्पीड ऑफ साउंड ये दिया गया है v। ठीक, तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है वो भी सिंप्लीफाइड फॉर्म में, तो उसको हम लोग लिखते हैं n v - vo डिवाइडेड बाई v - vs। तो यहाँ से n v/v माइनस ऑब्जर्वर का जो वेलोसिटी है vo, यहाँ से -v/5 है, तो उसका वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे -v/5, और जो सोर्स की वेलोसिटी है vs के जगह पर यहाँ से +v/4 रखेंगे,
ये आएगा प्लस v/4। तो n ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो हो जाएगा 6v/5 और यहाँ पर आएगा 3v/4। तो फाइनली ये हो जाएगा n इंटू 8/5। तो ऑपरेंट फ्रिक्वेंसी कहा जा सकता है कि 8n/5 आ गया, है ना। ये हो गया ऑपरेंट फ्रिक्वेंसी 8n/5। तो नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं। इस एग्जाम्पल में अब देखेंगे एक वर्टिकल वॉल है जो कि स्टेशनरी है और एक कार दिया गया है। ये कार वॉल को अप्रोच कर रहा है 30 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, 30 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। और ड्राइवर हॉर्न बजाता है। तो हॉर्न का जो साउंड है वो पहले वॉल से रिफ्लेक्ट होगा, फिर रिफ्लेक्ट होकर के वापस उस ड्राइवर को सुनाई देगा। तो हमें पता करना है कि ड्राइवर को कितनी फ्रिक्वेंसी सुनाई देगी अगर ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी इसकी 1000 हो। तो क्वेश्चन है, अ ड्राइवर इज ड्राइविंग अ कार with speed 30 meter per second as shown in figure. If driver blows a horn of frequency 1000 Hz, then find the apparent frequency and apparent wavelength of sound observed by driver after reflection from वॉल। कहने का मतलब यह है कि साउंड जो वॉल से रिफ्लेक्ट होकर के आएगा उसकी ऑपरेंट फ्रीक्वेंसी और ऑपरेंट वेवलेंथ जो ड्राइवर ऑब्जर्व करेगा वो हमें बताना है, ठीक है। तो इसमें दो सिचुएशन है। पहला सिचुएशन तो यह है कि जो ड्राइवर है वो वॉल को अप्रोच कर रहा है अभी, और जो कार है वो कार सोर्स का काम कर रहा है और वॉल जो है वो ऑब्जर्वर का काम कर रहा है। तो कह सकते हैं बिफोर रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन से जस्ट पहले की बात करें तो जो कार है ना, जो कार है वो हमारे लिए सोर्स है ना। ये कार हमारे लिए सोर्स है। ये तो इसको मैं ऐसे बना देता हूँ, ये हमारे लिए सोर्स है, ठीक। अच्छा, जो वॉल है, वॉल हमारे लिए ऑब्जर्वर है, क्योंकि वॉल जो है वो साउंड को रिसीव कर रहा होगा। तो इसको मैं अभी ऑब्जर्वर जैसा दिखा देता हूँ। ये ऑब्जर्वर है। अभी जो साउंड है वो सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाएगा, तो पॉजिटिव डायरेक्शन ये हुआ और निगेटिव डायरेक्शन ये हुआ, ठीक। इसमें से जो कार है इधर जा रहा है 30 मीटर पर सेकंड से,
और जो वाल है ये रेस्ट पर है। ठीक, तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है ए नॉट, ये है 1000 हर्ट्ज। स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड हमें क्वेश्चन में दिया गया है, वो लिख लेते हैं। स्पीड ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। तो v का जो वैल्यू है वो है 330 मीटर पर सेकेंड। ठीक, अब साइन कन्वेंशन के हिसाब से अगर हम लोग सोर्स की वेलोसिटी देखें तो सोर्स पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है ना। साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइटवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए पॉजिटिव है और सोर्स राइटवर्ड डायरेक्शन में जा रहा है। तो सोर्स की वेलोसिटी हो गई प्लस 30 मीटर पर सेकेंड और ऑब्जर्वर की जो वेलोसिटी है वो है 0, क्योंकि ऑब्जर्वर यानी कि वाल रेस्ट पर है। तो अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला हम लोग लगाएंगे। अपरेंट वेवलेंथ, अभी चूंकि सोर्स चल रहा है ना, ये कार जो है अपना सोर्स है और सोर्स चल रहा है, इसलिए वेवलेंथ जो है अब चेंज हो जाएगा। लैम्डा का जो वैल्यू होगा हमें पता है v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई एन नॉट होता है। ठीक, तो इसमें v का वैल्यू है 330 माइनस सोर्स की वेलोसिटी जो है वो है प्लस 30, तो यहाँ रखेंगे प्लस 30 डिवाइडेड बाई एन नॉट का वैल्यू हो गया 1000। इसका मतलब हुआ कि जो अपरेंट वेवलेंथ है लैम्डा वो हो गया 300 डिवाइडेड बाई 1000। इसका मतलब 0.3 मीटर, ये वेवलेंथ हो गया अपरेंट वेवलेंथ। ठीक, अब निकालेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी। अपरेंट फ्रीक्वेंसी, तो इसका जो फॉर्मूला है, जो सिंप्लीफाइड फॉर्मूला, उसी को यूज करेंगे। v माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई v माइनस वी एस। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें अगर, तो हम देखेंगे कि ए नॉट का वैल्यू है 1000, v है 330 माइनस ऑब्जर्वर रेस्ट पर है ना, ऑब्जर्वर रेस्ट पर है तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी रखेंगे 0, फिर वेलोसिटी ऑफ साउंड 330 माइनस vs जो है वो पॉजिटिव है, यहाँ पर देखेंगे तो vs जो है पॉजिटिव है तो इसको रखेंगे प्लस 30। तो ये जो है फाइनली आ गया 1100, है ना, ये हो गया 1100 हर्ट्ज। तो ये फ्रीक्वेंसी 1100 हर्ट्ज की वाल जो है ये ऑब्जर्व करेगा। और वाल कितना वेवलेंथ ऑब्जर्व करेगा, ये हो गया 0.3 मीटर। ये दोनों वाल के लिए अपरेंट फ्रीक्वेंसी और अपरेंट वेवलेंथ हो गए। ठीक, अब दूसरा केस क्या होगा, अब वाल जो है जो साउंड सुनेगा उसी को रिफ्लेक्ट करेगा, है ना। मतलब अगर यूं कहें कि अगर वाल को 1 सेकेंड में 11,000 पल्सेज मिल रहे हैं तो 11,000 पल्सेज ही वो रिफ्लेक्ट भी करेगा। तो दूसरा केस हम देखेंगे इसमें आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना, रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा। ठीक, तो उस केस में हम लोग एक फिर से फिगर बनाएंगे। तो फिगर में जो है एक कार है ना, इस कार के अंदर जो ड्राइवर होगा, ये ड्राइवर जो है अपना ऑब्जर्वर है। ठीक, और जो वाल है, ये वाल अब हमारे लिए सोर्स है, क्योंकि अब ये जो साउंड सुन रहा होगा उसी साउंड को ये रिफ्लेक्ट कर रहा होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, वाल को सोर्स बना देते हैं ऐसे,
और ये जो ड्राइवर है ये तो ऑब्जर्वर है ना। तो इस बार क्या होगा कि साउंड वॉल से टकरा करके वापस इधर कार की तरफ आ रहा होगा। तो साउंड का जो डायरेक्शन है, साउंड जिधर मूव कर रहा हो उसको हम लोग पॉजिटिव मानते हैं। तो ये पॉजिटिव डायरेक्शन हो गया और ये वाला डायरेक्शन निगेटिव डायरेक्शन हो गया। ठीक, इसमें से जो ऑब्जर्वर है यानी कि कार, ये 30 मीटर पर सेकेंड से वॉल की तरफ जा रहा है, जबकि जो वॉल है ये रेस्ट पर है ना। तो हम क्या करेंगे कि इसमें अब इनकी वैल्यूज देखते हैं। ये वॉल ने क्या किया कि जो वॉल है, वॉल ने इतनी फ्रीक्वेंसी सुनी थी 1100 हर्ट्ज की, तो इतनी ही फ्रीक्वेंसी ये इमिट कर रहा होगा। 1100 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी ये वॉल अब रिफ्लेक्ट करेगा। ठीक, तो साउंड की जो वेलोसिटी है वो अभी भी 330 मीटर पर सेकेंड होगी। सोर्स जो है वो स्टेशनरी है ना। इस बार सोर्स जो है वो स्टेशनरी है और इसके बाद ऑब्जर्वर जो है, ऑब्जर्वर जा रहा है निगेटिव डायरेक्शन में। हमारे साइन कन्वेंशन के हिसाब से राइटवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है और जो ड्राइवर है वो निगेटिव डायरेक्शन में जा रहा है। तो ऑब्जर्वर की वेलोसिटी हम लोग रखेंगे -30 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो अब जो है अपरेंट वेवलेंथ का फॉर्मूला देखें। तो अपरेंट वेवलेंथ जो है लैम्डा डैश, ये लैम्डा के इक्वल ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ पर सोर्स चल ही नहीं रहा है ना। जैसा कि हमने सीखा था थ्योरी में कि जब सोर्स ट्रेवल करता है तब वेवलेंथ चेंज होता है। अभी सोर्स जो है वो वॉल है, तो अभी वेवलेंथ चेंज नहीं होगा क्योंकि वॉल यानी सोर्स ट्रेवल नहीं कर रहा है। तो ये जो जितना पहले हमने पढ़ा था लैम्डा इज इक्वल टू 0.3 मीटर, ये उतना ही आएगा 0.3 मीटर है ना। तो अपरेंट वेवलेंथ वही रहेगा। जो वेवलेंथ इस वॉल को मिले थे वही वेवलेंथ वापस ड्राइवर को मिलेंगे, क्योंकि वॉल जो है यानी जो सोर्स है अभी वो मूव नहीं कर रहा है। अब हम लोग फॉर्मूला अप्लाई करेंगे अपरेंट फ्रीक्वेंसी का। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है, अब एन डैश इज इक्वल टू, अब इसने फ्रीक्वेंसी कितना इमिट किया, जो सोर्स है हमारे लिए उसने फ्रीक्वेंसी इमिट किया है एन, यानी कि 1100 वी माइनस वी ओ डिवाइडेड बाई वी माइनस वी एस। ठीक, तो एन का वैल्यू है 1100, वी है 330 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी है -30 और फिर से v का वैल्यू नीचे रखेंगे 330 माइनस सोर्स स्टेशनरी है, सोर्स यहाँ पर वॉल है जो कि स्टेशनरी है, तो उसका वैल्यू है 0। तो यहाँ से एन डैश का जो वैल्यू आया वो आ गया 1200 हर्ट्ज है ना। तो जो ड्राइवर है कार का उसको फाइनली रिफ्लेक्शन के बाद 1200 हर्ट्ज की फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी। उसके लिए वेवलेंथ होगा 0.3 मीटर होगा ना। तो एक और एग्जांपल करते हैं, पिछले वाले क्वेश्चन से मिलता जुलता है ना। पिछले वाले क्वेश्चन में क्या था कि एक कार थी जो कि ट्रेवल कर रही थी 30 मीटर पर सेकंड से। इस बार एक वॉल है जो कि 30 मीटर पर सेकंड से कार की तरफ जा रहा है और जो कार है वो स्टेशनरी है ना। तो कह सकते हैं कि a driver of stationary car blows
a horn of frequency 660 Hz and observes the reflected sound from wall. Find apparent frequency and apparent wavelength observed by ड्राइवर। यहाँ पर साउंड का स्पीड जो है वो है 330 मीटर पर सेकेंड, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इसमें भी दो तरीके का केस देखेंगे, बिफोर रिफ्लेक्शन एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन। तो बिफोर रिफ्लेक्शन क्या होगा कि जो कार है ये सोर्स का काम करेगा। कार जो है ये होगा सोर्स और जो वाल है वाल बन जाएगा ऑब्जर्वर। ठीक, तो इस केस में जो सोर्स है वो स्टेशनरी है और जो ऑब्जर्वर है वो 30 मीटर पर सेकेंड से अप्रोच कर रहा है सोर्स को। ठीक, अब इसमें जो साउंड जाएगा किधर, साउंड हमेशा सोर्स से निकल करके ऑब्जर्वर की तरफ जाता है। तो राइटवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव और लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव हो गया। ठीक, तो इस क्वेश्चन में हमें जो ओरिजिनल फ्रिक्वेंसी है वो बताया गया है 660 हर्ट्ज और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जर्वर -30, है ना। लेफ्टवर्ड डायरेक्शन हमारे लिए नेगेटिव डायरेक्शन है, लेफ्टवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है और जो वाल है यानी ऑब्जर्वर जो है वो निगेटिव में जा रहा है, इसलिए ऑब्जर्वर की वेलोसिटी -30 मीटर पर सेकंड रखेंगे। सोर्स की वेलोसिटी है 0 और स्पीड ऑफ साउंड 330 मीटर पर सेकंड दिया गया है। ठीक, तो चूंकि यहाँ पर देखेंगे कि सोर्स तो चल ही नहीं रहा है ना, तो इसमें क्या होगा कि वेवलेंथ चेंज ही नहीं होगा। जब सोर्स चलता है तब वेवलेंथ चेंज होता है। ठीक, तो अपरेंट वेवलेंथ जो होगा वो ओरिजिनल वेवलेंथ के बराबर हो जाएगा, ओरिजिनल वेवलेंथ के इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये होगा v डिवाइडेड बाई ए नॉट, और v का वैल्यू है 330 और ए नॉट का वैल्यू है 660, यानी कि 1/2 0.5 मीटर। तो ओरिजिनल वेवलेंथ 0.5 मीटर है और अपरेंट वेवलेंथ जो है यानी वाल के पास जो वेवलेंथ पहुंचेगा वो 0.5 मीटर ही होगा। ठीक, और अपरेंट फ्रीक्वेंसी जो है ये हो जाएगा n = a0 v - vo डिवाइडेड बाय v - vs। तो a0 हमें दिया गया है 660, v का वैल्यू है 330, है ना, 330 है, और ऑब्जर्वर की वेलोसिटी देखेंगे यहाँ से -30 है, तो इसको रखेंगे -30, और सोर्स की वेलोसिटी है 0, यहाँ से सोर्स की वेलोसिटी 0 है, तो ये हो गया 660 इंटू 360 बाई 330। तो ये देखेंगे कि 330 कैंसिल हो जाएगा, तो ये फाइनली आ गया 720 हर्ट्ज,
है ना। तो इतनी फ्रिक्वेंसी उसको सुनाई देगी इस वाल को। अब दूसरा केस देखेंगे। दूसरा केस है आफ्टर रिफ्लेक्शन, है ना। रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा? रिफ्लेक्शन के बाद जो है ये वाल जितनी फ्रिक्वेंसी सुनेगा उतनी फ्रिक्वेंसी ये रिफ्लेक्ट करेगा और वाल जो है अब अपने लिए सोर्स बन जाएगा। तो अगर फिगर बनाए यहाँ पर, तो ये हो गया वाल और जो कार का ड्राइवर है वो हमारे लिए ऑब्जर्वर है। तो इनको ड्राइवर को हम लोग ऑब्जर्वर बना देते हैं और वाल को इस बार सोर्स बना देते हैं इस तरह से। इस बार साउंड रिफ्लेक्ट होकर के लेफ्टवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा। तो लेफ्टवर्ड डायरेक्शन पॉजिटिव होगा और राइटवर्ड डायरेक्शन निगेटिव है। इसमें से जो सोर्स है वो चल रहा है 30 मीटर पर सेकेंड से और ये जो ड्राइवर है ये रेस्ट पर है ना। तो अब जो वाल है, वाल कह लें या अभी इस केस में सोर्स है, सोर्स कितनी फ्रिक्वेंसी इमिट करेगा? सोर्स 720 हर्ट्ज की फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा होगा, क्योंकि इसने 720 सुना था तो 720 ही रिफ्लेक्ट करेगा। और इस बार जो सोर्स की वेलोसिटी है, सोर्स यानी कि वाल, ये पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है। अगर देखें तो इसकी वेलोसिटी लिखेंगे प्लस 30 मीटर पर सेकेंड। इस बार ऑब्जर्वर स्टेशनरी है, जो कार ड्राइवर है वो रुका हुआ है और वेलोसिटी ऑफ साउंड है 330 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम लोग निकालते हैं अपरेंट वेवलेंथ। अपरेंट वेवलेंथ, तो इस बार अपरेंट वेवलेंथ जो है वो डिफरेंट आएगा ओरिजिनल वाले से, क्योंकि इस बार सोर्स चल रहा है, सोर्स मोशन में है ना। तो इस बार हम लोग लिखेंगे लैम्डा डैश इज इक्वल टू v माइनस वी एस डिवाइडेड बाई n। ठीक है, n क्या हो गया? यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है कि हमेशा n जो है ये लेना है फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाई सोर्स, है ना। जो सोर्स है जितनी फ्रीक्वेंसी का साउंड इमिट करेगा उसको यहाँ पर डिनोमिनेटर में हमेशा रखना है। तो अगर इस क्राइटेरिया से हम लोग इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो जो v है, v का वैल्यू है 330 माइनस सोर्स की वेलोसिटी इस बार देखेंगे प्लस 30 है, तो यहाँ रखेंगे प्लस 30 डिवाइडेड बाई, यहाँ पर n का वैल्यू रखना है फ्रीक्वेंसी इमिटेड बाई सोर्स। तो सोर्स कौन सा है? सोर्स है वाल। वाल कितनी फ्रीक्वेंसी इमिट कर रहा है? 720, है ना। ये ध्यान रखना है कि ओरिजिनल फ्रीक्वेंसी हमें 660 दिया गया था, वो फ्रीक्वेंसी यहाँ नहीं रखेंगे। यहाँ पर क्या रखेंगे? ये जो वाल इमिट कर रहा होगा 720। तो अभी इस केस में सोर्स हमारे लिए ये वाल है, तो वाल जो फ्रीक्वेंसी इमिट करेगा उसी को यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे। तो यहाँ पर रखेंगे 720 और ये आएगा 300 डिवाइडेड बाई 720। ठीक है, और ये आ जाएगा 10/24 मीटर। तो ये हो गया अपरेंट वेवलेंथ। अब आते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी पर, है ना। तो अपरेंट फ्रीक्वेंसी निकालना हो, इसको हम लोग इधर लिखते हैं अपरेंट फ्रीक्वेंसी, है ना। अपरेंट फ्रीक्वेंसी का जो फॉर्मूला है अब लिखेंगे हम लोग n डैश इज इक्वल टू n v माइनस
VO बाई V माइनस VS। ठीक, तो इस पार्ट में n का जो वैल्यू है हमारे हिसाब से कितना है, ये जो सोर्स है, सोर्स कितनी फ्रिक्वेंसी इमिट कर रहा है, 720 हर्ट्ज। तो यहाँ पर रखेंगे 720, ठीक, और V का वैल्यू रखेंगे 330, है ना, 330 माइनस ऑब्जर्वर की वेलोसिटी इस बार 0 है, जैसा कि यहाँ पर देखेंगे ऑब्जर्वर की वेलोसिटी 0 है, तो इसमें रखते हैं V जो है वो हो गया 330 माइनस जो सोर्स है, सोर्स की वेलोसिटी आ गई यहाँ से +30, तो यहाँ पर रखेंगे +30, तो ये फाइनली आएगा 720, इसको लिखेंगे 720 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 300, ठीक है। तो ये आएगा फाइनली 24 इंटू 330 डिवाइडेड बाई 10। तो इसमें से ये 10 जो है इसको हम लोग कैंसिल कर सकते हैं इस 0 से, तो ये हो गया 24 इंटू 33 हर्ट्ज। ठीक, तो इस तरह से ऑपरेंट फ्रिक्वेंसी अपना आ गया। ठीक है, तो इसमें मेन सीखने वाली बात थी कि ऑपरेंट फ्रिक्वेंसी तो हम लोग हर बार निकाल लेते हैं फार्मूला लगा करके, लेकिन जब ऑपरेंट वेवलेंथ निकालना होगा तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम में ध्यान रखना है, ये जो फॉर्मूला है इसको अप्लाई करते टाइम में ध्यान रखना है कि जो n है वो उस इंस्टेंट पर जो सोर्स होगा, उस सोर्स ने जो फ्रिक्वेंसी इमिट करी होगी वही वाली फ्रिक्वेंसी यहाँ पर रखना है, फ्रिक्वेंसी इमिटेड बाय सोर्स एट दैट इंस्टेंट, है ना। अभी देखेंगे कि अभी सोर्स जो है वाल था यहाँ पर अपना, है ना, तो इसलिए वाल जो फ्रिक्वेंसी इमिट करेगा उसी को यहाँ पर रखना है।